सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेगी भजनलाल सरकार। तो पूर्व गहलोत सरकार ने सीएए के खिलाफ दायर की थी याचिका और दायर याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तो पूर्व जो गहलोत सरकार थी उन्होंने सीएए के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब जो सरकार है भजनलाल सरकार उस दायर याचिका को वापस लेगी। दायर याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेगी भजनलाल सरकार। पूर्व गहलोत सरकार ने सीएए के खिलाफ दायर की थी याचिका। दायर याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए आशीष भार्गव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पहले तो बताएं कि पूरा मामला क्या है, कब दायर हुई थी ये याचिका और उसके बाद अब भजनलाल सरकार का याचिका वापस लेने का ये फैसला। ये देखिए, ये याचिका जब सीए लागू हुआ था उसके बाद बहुत सारी याचिकाएं आई थी। सुप्रीम कोर्ट में करीब 237 पिटीशन हैं जिसमें सीए को चुनौती दी गई है, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तो ये उसी समय दाखिल की गई थी। गहलोत सरकार ने ये याचिका दाखिल की थी। केरल सरकार भी एक सूट लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। लेकिन अब क्योंकि वहां सरकार बदल गई है, भाजपा की सरकार वहां पर आ गई है, तो बीजेपी सरकार की तरफ से भजनलाल सरकार ने यहाँ पर एक अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है कि वो सीए के खिलाफ जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है वो परमिशन दे कि वो अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं। तो लिहाजा ये अर्जी दाखिल हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सीए की जब सुनवाई होगी तभी मुझे लगता है कि सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उनकी इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। आमतौर पर ऐसी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देता है अगर कोई पिटीशनर वापस लेना चाहता है। हालांकि उससे इस केस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही बहुत सारी याचिकाएं जो हैं उनकी सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है। सीए पर फिलहाल जो है वो रोक भी नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और रोक लगाने की अर्जी पर नोटिस जारी केंद्र सरकार को किया था। 8 अप्रैल तक केंद्र सरकार को भी अपना जवाब देना है। जी। और आशीष, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का क्या रवैया रह सकता है इस पर? जी देखिए, विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस खुद यहाँ पर पहुंची हुई है। जयराम रमेश के माध्यम से ये पिटीशन दाखिल की गई है। डीएमके यहाँ पर पहुंची है, कमल हसन की पार्टी यहाँ पर पहुंची है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पर पहुंची हुई है। तो पहले से ही बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हैं जो सीए का लगातार विरोध कर रही हैं। और काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट लगभग तैयार है कानूनी लड़ाई सीए के को लेकर। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये होगा क्योंकि ये लोगों की मांग ये है कि सीए पर जब तक रोक लगाई जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए, और ये भी मांग की गई कि इसे बड़ी बेंच में यानी संविधान पीठ में भेजा जाए। तो निश्चित तौर पर 9 अप्रैल का दिन काफी अहम होगा इस मुद्दे पर, जब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि क्या फिलहाल सीए पर रोक लगाई जाए या फिर आगे क्या होगा। ये बड़ा सवाल अभी है। जी आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां इस खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।